स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम अनसीन पैसेज के बारे में पढ़ेंगे। अनसीन पैसेज क्या होता है? एक ऐसा पैराग्राफ होता है जिसको हमने पहले नहीं सुना हुआ होता है और उस पैराग्राफ के नीचे कुछ क्वेश्चंस लिखे होते हैं जिनके आंसर्स हमें उस दिए हुए पैराग्राफ में से छांटकर लिखने होते हैं। इस पैसेज के नीचे क्वेश्चंस किस लिए दिए जाते हैं? ताकि हमारी रीडिंग स्किल और अंडरस्टैंडिंग स्किल को बढ़ा सकें हम। मतलब कि पैराग्राफ को पढ़कर उसे समझना हमारा और अच्छा हो जाए कि हम कितना समझ पा रहे हैं। अपनी इस स्किल को बढ़ाने के लिए हम ये एक्सरसाइज करते हैं। इसे कॉम्प्रिहेंशन भी बोलते हैं, अनसीन पैसेज को। तो ये हमारे लैंग्वेज की रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग स्किल को बढ़ाता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, कैसे सॉल्व करने चाहिए इस तरह के पैसेजेस के क्वेश्चन। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो पैराग्राफ दिया गया है उसको हमें 2 बार कम से कम रीड करना चाहिए और रीड कर कर उसके बातों को दिमाग में रखना चाहिए कि इस पैराग्राफ में क्या क्या बातें कही गई हैं। उसके बाद उसके नीचे दिए हुए क्वेश्चंस को एक एक करके पढ़ना चाहिए और उसका आंसर ढूंढने के लिए उस पैराग्राफ को दोबारा से रीड करना चाहिए। और जब हमें उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाए तो उसको अंडरलाइन कर लेना चाहिए। इस तरह अगर हमें एक क्वेश्चन का आंसर एक बार रीड करने पर नहीं मिलता है तो हमें उसे दोबारा पढ़ना चाहिए, तो हमें उसका आंसर मिल ही जाता है। तो इस तरह से हम अनसीन पैसेज में पैराग्राफ को बार बार रीड कर कर अपने क्वेश्चंस के आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल के लिए इस पैराग्राफ में देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, वर द 3 monkeys naughty? तो इसका आंसर हमें इसी पैराग्राफ में मिलेगा। द 3 मिस्चीवियस monkeys। मिस्चीवियस मतलब भी नॉटी होता है। मिस्चीवियस मतलब नोटोरियस, जो शैतान होते हैं। तो 3 नोटोरियस monkeys, तो इससे हमें पता चल रहा है कि मंकीज जो थे वो नॉटी थे। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? यस, 3 monkeys वर नॉटी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हाउ विल यू डिस्क्राइब द मंकी? हम मंकीज़ को कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि मंकी कैसे थे? मंकी जो थे वो बहुत मिस्चीवियस थे और बहुत नॉइज़ बना रहे थे। दे स्क्रीम्ड एंड मेड ए लॉट ऑफ नॉइस एज दे स्वंग थ्रू द ब्रांचेस बैक होम। मतलब जब वो पेड़ की डालियों पर कूदते थे तो बहुत शोर कर रहे थे जब तक वो घर नहीं वापस गए। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन के आंसर में मंकीज़ के बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, वर द मंकीज ओबीडियंट टू देयर मदर? अब हम इसमें पैराग्राफ में पढ़ेंगे मंकीज़ की मदर ने क्या कहा था कि बी केयरफुल एंड डोंट मेक टू मच नॉइस। लेकिन मंकीज़ ने क्या कहा? वी वॉन्ट, हम नहीं करेंगे, हम नहीं मानेंगे उनकी बात। तो अब उन्होंने प्रॉमिस किया और जंपिंग टू द नेक्स्ट ट्री, और नेक्स्ट पेड़ पर कूद गए। तो मंकीज़ ने अपनी मम्मी की बात का नहीं माना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नो द मंकीज़ वर नॉट ओबीडियंट टू देयर मदर्स। मदर की कही हुई बात को मंकीज़ ने नहीं माना था। ओबीडियंट मतलब कहना मानना। तो वेयर डिड दे प्ले? दे प्लेड ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्री। पेड़ की ब्रांच पर खेल रहे थे। डिड दे डिस्टर्ब एनीवन? अब हम इस क्वेश्चन का आंसर इस पैराग्राफ में ढूंढते हैं। मंकीज चीयर्ड brushing themselves. The 3 monkeys went back to the top of tree. They screamed and made lot of noise. तो nobody could never keep the 3 monkeys quiet. कोई भी 3 मंकियों को चुप नहीं कर सका, तो इसलिए उसने लोगों को बहुत डिस्टर्ब किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, डिड द मंकीज डिस्टर्ब एनीवन? यस, मंकीज डिस्टर्ब्ड एवरीवन। तो इस तरह से हम अनसीन पैसेज को सॉल्व करते हैं।